तो आज सुबह के दिए हुए टास्क के अनुसार आपके लिए आज कैसा महसूस हो रहा है? कितनी बार आपने ये फील किया कि मुझे इस तरह का विशेष विशेष भाव कब कब आया, और इस तरह के विशेष विशेष भाव में मैं कितनी देर तक बना रहा? इस तरह के विशेष भाव के कारण से मेरे अंदर कितनी देर तक कोई भी अगर परेशानी भी रही तो कितनी देर तक बनी रही? ये चीज़ अगर आपने महसूस की है तो ये समझो कि आपने मान को पकड़ना शुरू कर दिया। आज आपने बड़ा बड़ा मान जो आपको अनुभव में आ रहा है उसको यदि आपने पकड़ने की इच्छा की है या चेष्टा की है तो उसमें आप तभी सक्सेस कहलाएंगे जब आपने उस मान को महसूस किया हो कि देखो मैंने मान किया है, और आपको ये सत्यता से ईमानदारी से इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। मैंने मान किया, मैंने इस बार ऐसा हुआ था जब वो मेरे सामने आए तो मुझे ऐसी फीलिंग आई और मैं ऐसा तन गया था, इस तरीके से मेरे अंदर फीलिंग आ गई थी। तो ये जो आपने एक स्थूल रूप से महसूस किया, यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और यही वो चीज़ है कि जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मान माने अकड़, और ये अकड़ हमारी कितने बार कितनी लोगों के सामने आती है। इसकी पकड़ अगर हमारे अंदर आ गई तो कभी ना कभी आप इस मान को अपने अंदर आने से रोक सकेंगे और इसको दबोच भी सकेंगे। तो ये मान का पत्थर है, और ये पत्थर ही हमारे अंदर अकड़ पैदा करता है। इसीलिए हम मान से रहित होकर के मृदु भाव में आ नहीं पाते। तो आज आपने जितनी बार इस पत्थर को समझा हो कि पत्थर मेरे ऊपर पड़ा है, मेरे अंदर इतनी बार अकड़ आई, मैंने इतनी बार दूसरे के सामने आने पर अपने आप को इस तरह से विशेष रूप में अनुभव किया, यही आपकी फीलिंग मान को समझने की राइट फीलिंग है। तो आप चिंता ना करें, एक ही दिन में आप कोई बिल्कुल मान से रहित नहीं हो जाएंगे। आप एक ही दिन में कोई मान को जीत करके बिल्कुल मृदु भावों में आकर के सिद्ध नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश आज से करना प्रारंभ कर देंगे तो आपकी हर दिन की कोशिश आपके लिए बहुत वरदान सिद्ध होगी। तो आपको आज जो महसूस हुआ है उसे नोट करें और बार बार इस बात को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें कि हमें इनके आने पर या इनके सामने होने पर ऐसा महसूस होता है। इस बात को आप नोट करें, फिर धीरे धीरे वो मान आपकी पकड़ में आ जाएगा। और अगर आपने ये नोट कर लिया कि मुझे 4 बार ऐसी फीलिंग आई, तो क्यों आई? वो 4 बार मेरे सामने आए तब आई या उनके बिना होने पर भी आई? ये महसूस करें। अगर उनके सामने होने पर आई, किसी के सामने होने पर ऐसी फीलिंग आई, तो इसका मतलब है ये एक स्थूल फीलिंग है, स्थूल मान है जो आप समझ रहे हो, पकड़ रहे हो। और जो आपके अंदर उसके बिना भी आ रहा है वो समझो कि वो आपके तीव्र कर्म का उदय है। जिस कर्म के उदय के कारण से वस्तु सामने नहीं होने पर भी, व्यक्ति सामने नहीं होने पर भी आप उस तरीके का भाव कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैटेगरी की हैं। एक तो बाहर की परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला मान, और एक भीतर कर्म के तीव्र उदय से होने वाला मान। इन दोनों को आप समझते रहें। जब आप समझना शुरू कर देंगे तो ये मान पर आपका अधिकार होने लगेगा। आप इसको मान को अपने कब्जे में ले लेंगे, आप इसको अपने लिए पकड़ लेंगे और इस पर जीत भी हासिल कर लेंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के केवल जो आपने किया है उसको समझने की कोशिश करें, और जितनी बार आपने किया है उसको आप महसूस करके केवल नोट डाउन करें। इतना ही आपके लिए पर्याप्त है।